सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक बहुत सुंदर कथा लेकर। इस कथा से आप और हम पहले तो ये जानेंगे कि हम जब ठाकुर जी की कोई भी सामग्री सिद्ध कर रहे हों, फूल माला बना रहे हों या भर रहे हों, अथवा ठाकुर जी का कोई भी कार्य कर रहे हों, तो मुंह पर वस्त्र क्यों बांधा जाता है? क्यों कि जब हम कुछ बोलते हैं तब हमारे बोलने के कारण से हमारे मुंह से जो निकलता है छींटे, उससे ठाकुर जी की हर एक चीज छू जाती है और ये दंड भी हमें भोगना पड़ता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक कुंजरी की कथा। कथा बड़ी ही सुंदर है, इसलिए मन को एकाग्र करके और बड़े शांति से सुनिएगा प्रियजनों। हम देख रहे हैं कि हमारे सत्संग नित्य कुछ लोग ही सुन रहे हैं, परंतु जितने लोग सुन रहे हैं हमें संतुष्टि है। पूछिए क्यों? संतुष्टि इसलिए है कि जितने भी सुन रहे हैं वे हमारे प्रिय हैं और वे जो सुन रहे हैं प्रभु उन्हें हमेशा सारी खुशियां प्रदान करें। ठाकुर जी उन्हें अपने चरणों में अवश्य वास दे, यही हम विनंती करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ये श्री गुसाई जी की सेवकनी थी, मथुरा में रहती थी। पहले जानेंगे इनका भाव। ये कुंजरी तामस भक्त है। लीला में इनका नाम सोहिनी है। ये पुलिंदनी के यूथ में से प्रकटी हैं और इनका कार्य क्या था कि ये रोज नया नया मेवा सिद्ध करके और उत्थापन के समय श्री ठाकुर जी की कंदराओं में जा जाकर प्रभु को आरोगाती थी और जिससे प्रभु भी स्वयं इसके ऊपर खूब प्रसन्न रहते थे। ये नित्य प्रति नई नई प्रकार के मेवा और सुंदर तरह से सिद्ध करके ठाकुर जी के सन्मुख धरती थी और प्रभु भी प्रसन्नता पूर्वक आरोगते थे। एक समय श्यामल जी वहां पधारे। उन्हें आता हुआ देखकर इसने बहुत ऊंचे स्वर में बोला, इसका नाम उस समय सोहिनी था, कि अभी ठाकुर जी उत्थापन भोग आरोग रहे हैं, जिससे आप निकट मत पधारिए। उस समय इसके मुख में से एक छींटा उड़कर मेवा में गिरा। श्यामल जी ने देखा, वह उनको क्रोध आया कि तुझे इतना अभिमान आ गया कि तूने मुझे रोका और तू प्रभु को अपना झूठा आरोगा रही है, जिससे जा तू भूतल पर जा गिर और धरती पृथ्वी पर रह मलेच्छ योनि में पड़ी रहना। जिससे इसे मथुरा में एक कुंजरी के वहां जन्म मिला। एक समय यह कुंजरी स्वयं के घर से अदरक और गरम रोटी खाकर निकली। आगरा जा रही थी। गर्मी के दिन थे, बहुत गर्मी थी, व्याकुल हो गई ये गर्मी के कारण। तब औरंगाबाद से एक कोस के अंतर्गत वहां एक वृक्ष है। ये वन में वहीं उसके नीचे बैठी रही और प्यास से व्याकुल तड़पती रही। इतने में श्री गुसाई जी श्रीनाथ द्वारा पधार रहे थे। श्री गुसाई जी ने एक खवास से पूछा कि ये कौन है। तब उस खवास ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि प्रभु ये एक मलेच्छाणी है। श्री गुसाई जी ने इसकी तरफ देखा। गुसाई जी तो सर्वसामर्थवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। तब इसने श्री गुसाई जी की तरफ हाथ से इशारा करके बताया कि मैं प्यासी हूं। श्री गुसाई जी ने कहा खवास से कि जाओ
और इसे जल्दी से जल पिवाओ। तब खवास ने इधर उधर देखा, तब बोला, प्रभु, ना यहाँ कोई तालाब है और ना ही पास में कोई कुआं है। तब श्री गोसाई जी ने खवास से कहा कि हमारी जाली झारी जो है उसमें से इसे जल पिवा दो। तब खवास बोला कि महाराज, तब झारी छूम नहीं जाएगी। तब श्री गोसाई जी ने कहा कि झारी तो दूसरी भी आ जाएगी, परंतु इसका जो जीव चला गया, इस मलेच्छानी के प्राण यदि निकल गए तो वह वापस नहीं आएंगे। इससे तू जल्दी जा और इसे जल पिवा। तब इसमें यह बताया है कि वैष्णवों को जीव मात्र पर दया अवश्य रखनी चाहिए। फिर खवास ने झारी जी में से श्री नवनीत प्रिया जी का महाप्रसादी जल इस कुंजरी के मुख में डाला। जैसे ही जल पिवाया, ऐसे ही कुंजरी होश में आई और इसकी बुद्धि फिर गई। फिर श्री गोसाई जी के दर्शन इसने साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री नंद नंदन रूप में करे। मलेच्छानी खड़ी हुई श्री गोसाई जी से कहा कि महाराज, मैं कन्हैया जी के संबंधी सुना है, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। आप सत्य हैं, आप परिपूर्ण परमात्मा हैं, आप पर ब्रह्म हैं। फिर तो इस कुंजरी ने आगरा जाने का ख्याल निकाल दिया और भूल ही गई। तुरंत श्री गोसाई जी के साथ गोकुल आ गई पीछे पीछे और आंगन में आकर बैठी रहती। वहां जितने ही वैष्णव प्रसाद लेकर जाते तो ये उनकी झूठी पत्तल में से और प्रसाद लेती, वैष्णवों का जूठन लेती। जब कोई अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर आए और जैसे ही जूठन छोड़कर जाए, ऐसे ही उसमें से ले लेती। इसने बैठक के सामने जहां गोसाई जी विराजते हैं वहां एक दुकान कर ली और शरीर के संबंध में कहा कि श्री गोकुल में ही रहूंगी, अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। कुंजरी को कुछ आता नहीं था। फिर कुंजरी ने गोकुल में एक दुकान कर वहां सुंदर सुंदर मेवा लाकर रखने लगी। जब श्री गोसाई जी के सेवक वहां मेवा की कीमत करने जाते तो ये कुंजरी उन्हें मेवा पधरा देती, परंतु वो कहते कि तू यदि इसकी न्योछावर लेगी तभी ही हम तेरी मेवा स्वीकार करेंगे। इसने कही कि मैं श्री गोसाई जी की सेवक हूं तो अच्छा है, जिससे मेरा नित्य प्रति जो से मेवा है ये ठाकुर जी आरोगेंगे तो सही। इसी प्रकार तब एक वैष्णव खवास को देखकर इसने बुलाया और एकांत में बैठाकर कुंजरी ने पूछा कि जरा मेरा कहना सुनो, आप बड़े भगवदीय हो, कृपा पात्र हो, मैं तो महामूर्ख और अनपढ़ हूं, फिर असुर भी हूं। आपकी कृपा की जूठन के प्रताप से मुझे ज्ञान हुआ। श्री गोसाई जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में मैंने उनके दर्शन किए, तब जाना उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आप सब उन्हीं के सेवक हैं, जिससे हरि के जन हैं, कृपा पात्र हैं, जिससे मैं आपकी शरण में आई हूं, मुझे और कोई आश्रय नहीं है। ये हाथ जोड़कर कुंजरी उस वैष्णव के सन्मुख पैरों में गिर गई और बोली, अब मेरी लाज आप ही के हाथ में है। जिससे आप से मैं एक बात पूछूं, मेरी गांठ में 1000 रुपये की द्रव्य, उस समय 1000 रुपये यानी कि समझिए 1-1.5 लाख रुपए के समान था, कि 1 लाख रुपए की मूली रकम है। अब आप बताइए कि मैं इसे कैसे प्रभु को विनियोग करवाऊं और मेरा अंगीकार श्री गोसाई जी स्वयं कब करेंगे। तब उस खवास वैष्णव ने कहा कि सुन, तेरा देह संबंध झूठा है, आसुरी है, जिससे तेरा विचार बहुत कठिन है, फिर भी भगवत इच्छा से मुझे जो सूझ रहा है वह मैं तुझे बता रहा हूं, ध्यान से सुन। श्री ठाकुर जी अंगीकार करेंगे, तेरा अवश्य करेंगे। तब इसने कही, जल्दी कृपा कर मुझे बताओ। तब उस वैष्णव ने कही कि यहीं तो दुकान कर नई नई अनेक उत्तम सुंदर सुंदर मेवा और शाक भाजी लेकर आ और बड़े बड़े शहरों नगरों में से ढूंढ कर अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मेवा लाना। लाने के बाद जब कोई भी ठाकुर श्री गोसाई जी का सेवक यदि तेरे पास में आए
तो उन्हें वह मेवा तू जितनी कीमत में लाई है उससे आधी कीमत में देना, जिससे जो तेरे पास की रकम है वह भी घटती चली जाएगी। और जब श्री गोसाई जी के समक्ष तेरी मेवा या तेरी सामग्री कोई भी साग भाजी पहुंचेगी, तब गोसाई जी अवश्य एक ना एक दिन अवश्य पूछेंगे कि ये कहां से आया, ये कौन इतने सुंदर सुंदर मेवा दे रहा है। तब प्रभु तेरा अंगीकार अवश्य कर लेंगे। एक दिन सुंदर वस्तु देखकर श्री गोसाई जी ने पूछा कि ये वस्तु कहां से लाए हो। तब आपके एक सेवक ने कही कि प्रभु आपके अंगना में अमुक फलानी कुंजरी है, वहां से लाया हूं। वह कीमत भी थोड़ी लेती है और सुंदर सुंदर शाक भाजी भी बड़ा पधराती है, बहुत अच्छा। तब एक समय ऐसे करते करते उसका द्रव्य जो था उसके पास में 1000 रुपये वह सब खत्म होने लगा। प्रभु ने सब अंगीकार कर लिया। फिर कुंजरी ताप और क्लेश करने लगी कि मुझसे कुछ नहीं बनता, अब ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है। ऐसा ताप और क्लेश मन में खूब करने लगा कि अब कोई वैष्णव वस्तु लेने भी नहीं आता है, आए कहां से, क्योंकि उसके पास जब द्रव्य ही नहीं बचा तो भाई अब आप भी जानते हैं ये संसार के अंदर यदि आप कुछ चीज लेने के लिए जाते हैं तो आपके पास यदि अच्छा द्रव्य है तो आप सुंदर सामग्री का उपभोग कर सकते हैं, यदि आपके पास धन नहीं है तो आपको ऐसी ही चीजें मिलेंगी। तब एक दिन श्री गोसाई जी को उनकी याद आई और बोले कि पहले मेवा और शाक भाजी बहुत सुंदर आते थे, अब क्या हुआ। तब उस वैष्णव ने कही कि महाराज कुंजरी बहुत भली थी पर अब वह मरने पड़ी है, 2-4 दिन में वह मर जाएगी। भली मानस थी, आपके नाम से खूब राजी हुआ करती थी। फिर श्री गोसाई जी एक दिन राजभोग धरकर श्री यमुना जी में पधार रहे थे। उस समय इस कुंजरी को बहुत कष्ट और दुख हुआ, ये बोल नहीं रही थी। दूसरे लोग और सब लोग इसे देख रहे थे, वहीं खड़े हुए थे। श्री गोसाई जी ने पूछा कि यहाँ भीड़ किस कारण लगी है। तब वैष्णव ने कहा कि महाराज ये वही कुंजरी की दुकान है जहां से आप श्री के लिए मेवा और शाक भाजी आते थे और आप जिसके वखान किया करते थे, जो अभी मरने पड़ी है, बोल भी नहीं रही है और इसी कारण यहाँ पर भीड़ एकत्रित हुई है। ऐसा सुनकर अशरण शरणागति निराधारों के बेली दया समुद्र दयान सागर ऐसे श्री गोसाई जी वहां पधारे और सबको वहां से दूर किया। कुंजरी श्री गोसाई जी के दर्शन कर कर और चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। कहा कि हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे भक्त वत्सल करुणा सागर, मुझे आप अपनी चरणों में लीजिए, क्योंकि मेरा कोई और आश्रय नहीं है और कोई जगह भी नहीं है। आप स्वयं ईश्वर हैं, बड़े हैं, आप सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, मन के सारे बोधों को जानने वाले हैं। मेरी लाज अब आपके हाथ है प्रभु, फिर आपको जो ठीक लगे आप करो। क्यों कि इसका देह संबंध बहुत नीचा था, जिससे ये रोने लगी। फिर श्री गोसाई जी ने इसका समाधान किया कि तेरे सारे मनोरथों को मैं जानता हूं, तू कोई बात की चिंता मत कर, प्रभु सब करने में समर्थ है। ऐसा कहकर कान में अष्टाक्षर मंत्र प्रभु ने इसे सुनाया और श्री गोवर्धन नाथ जी का चरणोदक महाप्रसाद और स्वयं का चरणोदक इसको दिया और एक माला पहनाई। फिर इसका समाधान कर श्री यमुना जी में पधारे। उस समय यह कुंजरी श्री गोसाई जी का साक्षात दर्शन कुंजरी को श्री गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप में श्री स्वामी जी के साथ हुए। श्री गोसाई जी संध्या वंदन करके मंदिर में पधारे। वहां इसे इतना विरह ताप हुआ, अतिशय ताप हुआ कि थोड़ी ही देर में इसका देह छूट गया। श्री गोसाई जी को एक वैष्णव ने जाकर बताया कि प्रभु वह कुंजरी का देह छूट गया है। तब श्री गोसाई जी ने श्रीमुख से कहा कि अब ऐसा कोई जीव या इसके जीवन में अब कोई बाधा नहीं है। ये कुंजरी अब महावन में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगी और अलौकिक प्राप्ति करेगी। इसका भाव प्रकाश ये बताया है कि परम दयाल हैं श्री गोसाई जी। कोई दृढ़ आश्रय करके द्वार पे रहता है, सुध पाता है, वह थोड़े ही समय में अपने आप को
प्रभु के चरणों में विलीन कर लेता है। श्री गोसाई जी परम दयाल हैं, इनका आश्रय वैष्णवों को सर्वदा करना ही चाहिए और हमेशा भगवदियों का संग करना चाहिए। ये कुंजरी श्री गोसाई जी की ऐसी परम कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव थी कि इसकी कथा जहां तक बताए वहां तक कम है। तो प्रियजनों, कितनी सुंदर कथा है कि लाख रुपए की चीज लाकर 50,000 में दे देना। आप में या हम में इतना सामर्थ्य है नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि 1 लाख रुपए की चीज लाते हैं और उसे 2 लाख में बेचते हैं, लाख रुपए का मुनाफा ढूंढते हैं। परंतु हम ऐसे परम भगवदियों जैसे नहीं हैं। बनना चाहिए, नहीं है तो बनना चाहिए। यही विधि का विधान है, यही कर्म है। कर्म धर्म से करोगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो प्रियजनों, इस कथा के साथ यहाँ पूर्ण विराम लेते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। अब दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।